हेलो एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों ने लेटेस्ट नोटिफिकेशन पढ़ ली होगी कि JOIT 965 की एग्ज़ाम डेट जो है वो 4 दिसंबर से बढ़ा के 25 दिसंबर कर दी गई है। तो लगभग 37 डेज़ आप लोगों के पास बचते हैं और इन 37 डेज़ में अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस अभी भी आपके इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के। तो 4 दिसंबर के हिसाब से हम टारगेट लेके चले थे कि 2000 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे यूट्यूब पे। तो अब इस टारगेट को बढ़ा के मैं 5000 क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि लगभग 37 डेज़ है हमारे पास और जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे इन सभी की थ्योरी अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पे जाके आप रिकॉर्डेड कोर्स परचेज कर सकते हैं या फिर लाइव क्लास कोर्स परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है और लाइव क्लास कोर्स भी अवेलेबल है। तो जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो रहेगा वो रहेगा MS वर्ड पे। आज हम सिर्फ MS वर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड? कौन सी फाइल जो MS वर्ड स्टार्ट करती है? तो इसका सही आंसर होगा winword.exe। आपको पता है जब आप रन कमांड पे जाते हैं विंडोज़ प्लस R की प्रेस करके तो वहाँ पे आप winword.exe टाइप करते हैं और उसके बाद एंटर करने के बाद MS वर्ड जो है ओपन हो जाता है। इसी तरह से अगर आप एक्सेल ओपन करना चाहते हैं रन कमांड के थ्रू तो तब आपको एक्सेल टाइप करना पड़ता है वहाँ पे, और अगर आप पावर पॉइंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको पावर PNT टाइप करना पड़ता है। तो याद रखेंगे ये सारे फैक्ट। नेक्स्ट देखिए, द डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड कैन बी जूम मैक्सिमम अप टू। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं? 500%। वहीं अगर बात करें एक्सेल की तो एक्सेल में 400% और पावर पॉइंट में भी 400% आप जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी कट और कॉपी ए टेक्स्ट इट इज़ टेम्परेरली स्टोर्ड इन। जब आप टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं तो वो टेम्परेरली कहाँ पे स्टोर्ड रहता है? क्लिपबोर्ड में। नेक्स्ट देखिए, द डिफॉल्ट पेज साइज ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट इज। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट पेज साइज क्या रहता है? लेटर। नेक्स्ट देखिए, द डिफॉल्ट टेक्स्ट साइज इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। डिफॉल्ट टेक्स्ट साइज कितना होता है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में? 11 होता है। याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए, विच शॉर्टकट कीज यूज टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा Ctrl+Shift+P। बाकी इसके अलावा आपको पता है Ctrl+Shift+F की दबा के भी आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं या फिर Ctrl+D प्रेस करके भी आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। तो तीनों यहाँ पे करेक्ट हैं, Ctrl+Shift+P, Ctrl+Shift+F एंड Ctrl+D। तो ऑप्शन में आपके पास Ctrl+Shift+P दे रखा है तो यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डैश शॉर्टकट की इज यूज टू फॉर्मेट पेंटर इन MS वर्ड। तो फॉर्मेट पेंटर के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है MS वर्ड में? Ctrl+Shift+C। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफॉल्ट अलाइनमेंट यूज्ड इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सी डिफॉल्ट अलाइनमेंट रहती है? लेफ्ट अलाइनमेंट रहती है डिफॉल्ट। याद रखेंगे। विच डॉक्यूमेंट व्यू इज बेस्ट सूटेबल व्हेन यू वांट टू मैनेज द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर एंड हेडिंग्स विदाउट गेटिंग लॉस्ट इन टेक्स्ट। तो अगर आप किसी डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर या फिर हेडिंग जो है वो इफेक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं बिना उसके टेक्स्ट में खोए हुए, तब आप कौन सा व्यू चूज़ करते हैं? आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में आपको पता है कि इस तरीके से हेडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, डिफरेंट लेवल्स रहते हैं वहाँ पे हेडिंग्स के, और डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर आप कुछ कंटेंट जो है ऐड कर सकते हैं। तो इस व्यू को क्या कहा जाता है? आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट देखिए, विच वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्रिएट्स .rtf फाइल्स बाय डिफॉल्ट। तो RTF मतलब रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, और रिच टेक्स्ट फॉर्मेट RTF फॉर्मेट कौन क्रिएट करता है? वर्डपैड क्रिएट करता है। नेक्स्ट देखिए, यू कैन मैनेज द टेबल ऑफ कंटेंट इन डैश टैब। तो टेबल ऑफ कंटेंट आप कहाँ से मैनेज कर सकते हैं? रेफरेंसेस टैब में जाके। ये रहा यहाँ पे रेफरेंसेस टैब जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आप जो है ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश की इज यूज्ड फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर इन MS वर्ड। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए आप सभी को पता है F7 की यूज़ की जाती है। याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए, फुटनोट्स इन डॉक्यूमेंट कैन बी एडेड फ्रॉम। किसी डॉक्यूमेंट में फुटनोट्स कहाँ से ऐड कर सकते हैं आप? अगेन रेफरेंसेस टैब में जाके आप जो है वो फुटनोट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप रेफरेंसेस टैब, और फिर इसके बाद यहाँ पे जाके आप जो है फुटनोट्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश इज़ अ फीचर इन MS वर्ड टू चेक द सिनोनिम ऑफ सिलेक्टेड वर्ड। अगर आप किसी सिलेक्टेड वर्ड का सिनोनिम चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा टूल यूज़ कर सकते हैं? थिसॉरस उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये सभी चीज़ें हमने MS वर्ड में बिल्कुल डिटेल में कवर की हैं। आप भी ये सब कुछ अगर डिटेल में कवर करना चाहते हैं तो हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पे जाके जो भी कोर्स सूटेबल लगता है आपको वो परचेज कर सकते हैं। हर एक कोर्स में ये सारे टॉपिक जो बिल्कुल डिटेल में कवर किए गए हैं, इंक्लूडिंग MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, C++, HTML, जावा, CSS, और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, IT एक्ट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो गया, CPU एड्रेसिंग मोड्स हो गया, डाटा स्ट्रक्चर हो गया। तो ये सभी टॉपिक्स जो डिटेल में कवर किए गए हैं हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पे जाके आप जो फ्री लेक्चर्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू वांट टू यूज़ मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ सिंबल्स इन योर डॉक्यूमेंट यू नीड टू विजिट। तो अगर आप मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो कौन सी टैब में जाएंगे? इंसर्ट टैब में जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट शुड बी डन टू चेंज द वर्ड KIIL टू KILL। तो अगर आप इस वर्ड को चेंज करके इस वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, तो इसको
टाइप ओवर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, द बार एट द टॉप ऑफ द विंडो दैट बियर्स द नेम ऑफ द विंडो इज नोन एज। विंडो के टॉप में जो बार होता है जहाँ पे उसका नाम होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको टाइटल बार कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड स्टेप इन क्रिएटिंग अ मैक्रो। तो मैक्रो क्रिएट करते टाइम जो सेकंड स्टेप रहता है वो रहता है टू नेम द मैक्रो। स्टार्टिंग में सबसे पहले जाके आप मैक्रो ओपन करते हैं, फिर उसके बाद मैक्रो को आप एक नाम देते हैं, फिर उसके बाद जो है आप एक शॉर्टकट की असाइन करते हैं मैक्रो को। शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हैं या फिर एक बटन भी असाइन कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप जो है मैक्रो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जैसे आप सारे स्टेप्स रिकॉर्ड कर लेते हैं तो आप मैक्रो स्टॉप करके और वही स्टेप जो है उस शॉर्टकट की के साथ रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश शॉर्टकट की इज यूज टू हाईलाइट सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एच। याद रखेंगे इस चीज़ को, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एच यूज़ की जाती है किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू वांट टू डिलीट अ वर्ड टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर देन यू विल प्रेस। अगर आप कर्सर के राइट साइड में एक वर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो कौन सी की प्रेस की जाती है, कंट्रोल प्लस डिलीट। याद रखेंगे, राइट साइड को एक वर्ड डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस डिलीट, लेफ्ट साइड को एक वर्ड डिलीट करना है कर्सर के तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। अगर लेफ्ट साइड को एक कैरेक्टर डिलीट करना है तो सिंपल बैक स्पेस, अगर राइट साइड को एक कैरेक्टर डिलीट करना है तो सिंपल डिलीट। याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखिए, डैश शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट प्रीव्यू इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस F2। याद रखेंगे, कंट्रोल F2 यूज़ की जाती है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। प्रिंट प्रीव्यू में आप क्या देखते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जो प्रिंट के बाद किस तरीके का दिखने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू वांट टू शो और हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स देन यू नीड टू प्रेस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए होते हैं। एक्चुअल में जब आप पेज को प्रिंट करते हैं तो वो उस टाइम पे शो नहीं होते हैं। तो इन कैरेक्टर्स को अगर आप शो या हाइड करना चाहते हैं तो कौन सी की प्रेस की जाती है, कंट्रोल प्लस एस्ट्रिक। नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन वी इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम। अगर आप किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट साइज जो है 1 पॉइंट इंक्रीज करना चाहते हैं हर बार, तब आप कंट्रोल प्लस राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन या फिर कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन यहाँ पे नहीं करेंगे टिक आप। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जब आप 2 पॉइंट इंक्रीज करना चाहते हैं टेक्स्ट का साइज हर बार। अगर आप 1 पॉइंट इंक्रीज करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस राइट स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया जाता है। याद रखेंगे ये डिफरेंस, 1 पॉइंट के लिए कंट्रोल प्लस राइट स्क्वायर ब्रैकेट और 2 पॉइंट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। नेक्स्ट देखिए, कीबोर्ड कैन बी टर्न्ड इनटू एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड बाय प्रेसिंग। तो अगर आप कीबोर्ड को एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तब आप F8 की यूज़ करते हैं। F8 की प्रेस करते ही आप जो है एरो की जैसे प्रेस करते जाएंगे तो टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट होता जाता है। और F8 की का यूज़ आप और तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको कंटिन्यूसली प्रेस करते रहते हैं तो ये अपनी सिलेक्शन जो है वो एक्सटेंड करता रहता है। फॉर एग्जांपल, आपने पहले एक कैरेक्टर सेलेक्ट किया था, 2 बार प्रेस करेंगे तो एक वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, 3 बार प्रेस करेंगे तो एक सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। वैसे उसके बाद पैराग्राफ, इस तरीके से सिलेक्शन जो है वो इंक्रीज होते रहती है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, मैक्रोज आर अवेलेबल इन डैश टैब। मैक्रोज कौन सी टैब में अवेलेबल रहते हैं, ऑप्शन डी व्यू टैब में। नेक्स्ट देखिए, एमएस वर्ड सपोर्ट मैक्सिमम फॉन्ट साइज अप टू। तो एमएस वर्ड कितना फॉन्ट साइज मैक्सिमम सपोर्ट करता है, 1638 पॉइंट। याद रखेंगे 1638 पॉइंट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सपोर्ट करता है मैक्सिमम। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू वांट टू मूव द कर्सर 1 वर्ड टू द लेफ्ट देन यू विल प्रेस। अगर आप कर्सर को एक वर्ड लेफ्ट की तरफ को मूव करना चाहते हैं तो कौन सी की प्रेस की जाती है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। याद रखेंगे, कंट्रोल लेफ्ट एरो यूज़ की जाती है अगर आप एक वर्ड लेफ्ट की तरफ को मूव करना चाहते हैं। अगर आप राइट की तरफ को मूव करना चाहते हैं एक वर्ड तो कंट्रोल प्लस राइट एरो। नेक्स्ट देखिए, डैश की इज यूज टू ओपन हेल्प विंडो। कौन सी की यूज़ की जाती है हेल्प विंडो को ओपन करने के लिए, F1। नेक्स्ट देखिए, डैश शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन मैक्रोज। कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है मैक्रोज ओपन करने के लिए, आप सभी को पता होगा, Alt प्लस F8 यूज़ किया जाता है मैक्रोज को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, इन एमएस वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज। एमएस वर्ड में मेलिंग लिस्ट को क्या कहा जाता है, डेटा सोर्स कहा जाता है। आप सभी को पता होगा, जब आप मेल मर्जिंग करते हैं तो उसके साथ कुछ डेटा अटैच करते हैं। वो डाटा कोई भी हो सकता है, कस्टमर्स का हो सकता है, एम्प्लॉयज़ का हो सकता है। तो वो डाटा अटैच करते ही हर एक एम्प्लॉय या कस्टमर के लिए एक सेपरेट मेल जो वो तैयार हो जाती है। तो वो जो मेलिंग लिस्ट आप अटैच करते हैं मेन डॉक्यूमेंट के साथ, उसको डेटा सोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर सॉफ्ट रिटर्न। सॉफ्ट रिटर्न के लिए कौन सी की यूज़ की जाती है, शिफ्ट प्लस एंटर। वहीं अगर हार्ड रिटर्न की बात करें हम तो सिंपल एंटर की प्रेस की जाती है। और हार्ड रिटर्न और सॉफ्ट रिटर्न है क्या चीज़ एक्चुअल में, सॉफ्ट रिटर्न एक्चुअल में एंड ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है और हार्ड रिटर्न जो वो एंड ऑफ पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर हम बात करें कि आप लोग अगर एक मैनुअल लाइन ब्रेक इंसर्ट करना चाहते हैं तब आप कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करते हैं, और अगर आप एक कॉलम ब्रेक इंसर्ट करना चाहते हैं तब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया जाता है। तो याद रखेंगे ये सारी डिटेल्स भी।
नेक्स्ट देखिए इन MS वर्ड टेबल्स विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंसर्ट अ टैब विद इन अ टेबल सेल। MS वर्ड में अगर आप किसी टेबल सेल में टैब इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? कंट्रोल प्लस टैब की यूज़ की जाती है। नॉर्मल टैब की प्रेस करके आप टेबल में टैब इंसर्ट नहीं कर सकते, कंट्रोल प्लस टैब की वहाँ पे यूज़ की जाती है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फील्ड स्विच इन MS वर्ड। MS वर्ड में कौन सा वैलिड फील्ड स्विच नहीं है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, /? देखिए फील्ड स्विच हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? वर्ड फील्ड्स में, ठीक है। और वर्ड फील्ड जो कहाँ पे यूज़ की जाती हैं? जब आप एक डायनामिक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। डायनामिक डॉक्यूमेंट मतलब जहाँ पे आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली डेट्स वगैरह अपडेट हो जाएं, जो भी टेक्स्ट वहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप एक डायनामिक फॉर्म देना चाहते हैं, तो ऐसी जगह पे यूज़ की जाती है वर्ड फील्ड्स। और वर्ड फील्ड्स के साथ आप यूज़ करते हैं फील्ड स्विच। तो ये सारे स्विचेज जो है वहाँ पे वैलिड रहते हैं /? को छोड़ के। नेक्स्ट देखिए इन MS वर्ड द F12 की ओपन्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F12 की क्या ओपन करती है? सेव एज डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन डायलॉग बॉक्स। ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? कंट्रोल प्लस F12 की। याद रखेंगे ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल प्लस F12 की यूज़ की जाती है। तो ओपन डायलॉग बॉक्स में जाके आप जो वो पहले की जो सेव्ड फाइल्स हैं उनको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अ स्मॉल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम अवेलेबल इन एक्सेसरीज इज कॉल्ड। तो कौन सा स्मॉल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम अवेलेबल रहता है एक्सेसरीज में? वर्डपैड। कुछ हद तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही दिखता है इसका इंटरफेस भी, बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने फीचर्स नहीं रहते इसमें। नेक्स्ट देखिए प्रेसिंग डैश रिमूव्स द कैरेक्टर लेवल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड डॉक्यूमेंट से अगर आप कैरेक्टर लेवल की फॉर्मेटिंग डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? कंट्रोल प्लस स्पेस। नेक्स्ट देखिए APA शिकागो एंड MLA आर स्टैंडर्ड। तो APA शिकागो MLA ये सारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स हैं। APA का मतलब होता है अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन। तो ये फॉर्मेट जो वो एजुकेशन या फिर साइकोलॉजी या फिर साइंसेस के द्वारा यूज़ किया जाता है। MLA का मतलब होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। तो ये फॉर्मेट जो है ह्यूमैनिटीज़ के द्वारा यूज़ किया जाता है। और शिकागो फॉर्मेट जिसको ट्यूरेबियन भी कहा जाता है, ये स्टाइल जो है वो हिस्ट्री या फिर फाइन आर्ट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो ये जितने भी फॉर्मेट्स हैं ये एक्चुअल में साइटेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। साइटेशन क्या चीज़ होती है ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं लाइव क्लासेस में। नेक्स्ट देखिए विच टैब इन MS वर्ड प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स एंड साइटेशन। तो टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट और साइटेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? रेफरेंसेस टैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेट लाइन स्पेसिंग 1.5 इन MS वर्ड पैराग्राफ। MS वर्ड पैराग्राफ में अगर आप लाइन स्पेसिंग जो 1.5 रखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी की यूज़ की जाती है? कंट्रोल प्लस 5। याद रखेंगे इसको, 1.5 के लिए कंट्रोल प्लस 5। अगर सिंगल लाइन स्पेसिंग रखना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस 1, डबल लाइन स्पेसिंग रखना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस 2, 1.5 रखना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस 5, और 0 लाइन स्पेसिंग रखना चाहते हैं या फिर लाइन स्पेसिंग रिमूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस 0 यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू शो रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। तो रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल प्लस H यूज़ किया जाता है। याद रखेंगे कंट्रोल F नहीं होगा, कंट्रोल F यूज़ किया जाता है फाइंड के लिए, कंट्रोल H यूज़ किया जाता है रिप्लेस के लिए, और कंट्रोल G यूज़ किया जाता है गो टू के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है पहले भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए बाय यूजिंग डैश ऑप्शन वाइल प्रिंटिंग मोर देन 1 कॉपी ऑफ मल्टी पेज डॉक्यूमेंट द प्रिंटर विल प्रिंट ऑल द पेजेस ऑफ ईच कॉपी बिफोर प्रिंटिंग द नेक्स्ट कॉपी। तो अगर आप एक मल्टी पेज डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट के जितने भी पेज हैं वो पहले एक बार प्रिंट हो जाएं और फिर उसकी नेक्स्ट कॉपी जो है वो प्रिंट हो, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं आप? कॉलेट ऑप्शन यूज़ करेंगे। कोलैटेड डॉक्यूमेंट क्या होता है, नॉन कोलैटेड डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल विदाउट मूविंग इट टू रिसाइकल बिन। तो अगर आप किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं बिना रिसाइकल बिन में मूव किए तो उसके लिए शिफ्ट प्लस डिलीट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए इन MS वर्ड टू इंडेंट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट यू शुड यूज़ दिस की। तो अगर आप पहला पैराग्राफ इंडेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए टैब की यूज़ की जाती है। नेक्स्ट देखिए विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ अलाइनमेंट। इनमें से कौन सा अलाइनमेंट का टाइप नहीं है? तो आपको पता है लेफ्ट अलाइनमेंट भी होती है, राइट भी होती है, सेंटर भी होती है, जस्टिफाइड भी होती है। मिक्स्ड अलाइनमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए व्हाट डू वी कॉल द डिस्टेंस बिटवीन रिटन टेक्स्ट एंड एज ऑफ पेपर। रिटन टेक्स्ट और एज ऑफ पेपर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहा जाता है? मार्जिन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर प्रोवाइडेड बाय MS वर्ड। इनमें से कौन सा फीचर जो MS वर्ड में अवेलेबल नहीं होता है? तो MS वर्ड में ऑटो टेक्स्ट भी देखने को मिलता है आपको, ऑटो कंप्लीट भी देखने को मिलता है, ऑटो करेक्ट भी, ऑटो टाइप जैसी कोई चीज़ नहीं होती वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। तो बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट जो आप अप्लाई करते हैं किसी डॉक्यूमेंट में वो किस व्यू में विजिबल नहीं रहते हैं? तो
तो इसका सही आंसर होगा प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में जब आप देखेंगे तो बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट आपको वहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का टाइप नहीं है। ध्यान देंगे, यहाँ पे पेज मार्जिन की बात हो रही है तो पेज मार्जिन लेफ्ट साइड भी होता है, राइट साइड भी होता है, टॉप पे भी होता है, सेंटर जैसा कोई भी पेज मार्जिन नहीं होता है। सेंटर में कैसे पेज मार्जिन देंगे आप। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या चीज़ होती है। गटर मार्जिन मतलब मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। पेज की जो बाइंडिंग साइड होती है उस तरफ जो मार्जिन ऐड किया जाता है प्रिंटिंग के टाइम पे, उसको गटर मार्जिन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक। इसमें से कौन सा सेक्शन ब्रेक का टाइप नहीं है एमएस वर्ड में। तो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है सेक्शन ब्रेक में। कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक होता है, नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक होता है, इवन पेज सेक्शन ब्रेक होता है, ऑड पेज सेक्शन ब्रेक होता है, बट नेक्स्ट पैराग्राफ जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है सेक्शन ब्रेक में। नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन यू यूज डिफरेंट पेज ओरिएंटेशन इन सेम वर्ड डॉक्यूमेंट। सेम वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफरेंट पेज ओरिएंटेशन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाय इंसर्टिंग डिफरेंट सेक्शंस। एक डॉक्यूमेंट में डिफरेंट सेक्शन इंसर्ट करके, यानी कि सेक्शन ब्रेक लगा के आप जो है उसमें डिफरेंट पेज ओरिएंटेशन अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कुछ सेक्शन में आप जो वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन यूज़ कर सकते हैं और कुछ सेक्शन में पोर्ट्रेट यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ओरिएंटेशन ही नहीं, डिफरेंट फॉर्मेटिंग भी आप अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग सेक्शंस में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टेक्स्ट रिवीजन कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग चेंजेस आर डिस्प्लेड इन। तो टेक्स्ट रिवीजन कमेंट्स और फॉर्मेटिंग चेंजेस जो आप करते हैं वो कहाँ पे डिस्प्ले किए जाते हैं, बैलून्स में। इस तरीके का एक बॉक्स आपको देखने को मिलता है और उसके साथ इस तरीके से एक थ्रेड लगा होता है, तो इसको बैलून कहा जाता है। जितने भी टेक्स्ट रिवीजन होते हैं, कमेंट्स होते हैं और फॉर्मेटिंग चेंजेस होते हैं वो कहाँ पे शो किए जाते हैं, बैलून्स में। सभी चीज़ें हमने लाइव और रिकॉर्डेड क्लास में डिस्कस कर रखी हैं। हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज हेडर और फुटर इज प्रिंटेड। तो कौन से पेज पे हेडर एंड फुटर प्रिंट होता है, ऑन एवरी पेज। आपको पता है हेडर जो हर पेज के टॉप में प्रिंट होता है और फुटर जो हर पेज के बॉटम में प्रिंट होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार। हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। राइट साइड में जो आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार देखने को मिलता है उसके टॉप में यहाँ पे जाके आपको हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार देखने को मिलता है। इसको सिंपली होल्ड करके जब आप नीचे की तरफ को ड्रैग करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। तो अपर पोर्शन को आप अलग से स्क्रॉल कर सकते हैं, लोअर पोर्शन को आप अलग से स्क्रॉल कर सकते हैं। इसके लिए एक शॉर्टकट की भी होती है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट को दो पार्ट में स्प्लिट करना चाहते हैं, आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन सी शॉर्टकट की रहती है एक डॉक्यूमेंट को दो पार्ट में स्प्लिट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, शॉर्टकट Ctrl+T इन MS वर्ड इज यूज टू। MS वर्ड में Ctrl+T किस लिए यूज़ किया जाता है, हैंगिंग इंडेंट के लिए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गो टू एंड ऑफ द MS वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के एंड में जंप करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, Ctrl+End। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिपीट द रीसेंट फाइंड। जो भी आपने Ctrl+F के जरिए रीसेंट फाइंड किया है उसको रिपीट करने के लिए Shift+F4 की यूज़ की जाती है। याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए, एन इंच इज इक्वल टू। एक इंच जो वो कितने पॉइंट के बराबर होता है, तो 72 पॉइंट के बराबर होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि एक पॉइंट जो होता है वो एक इंच का कौन सा पार्ट होता है, तो 1/72 पार्ट होगा एक इंच का। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स यू कैन सेट फॉर ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप के लिए मैक्सिमम कितनी लाइन्स आप दे सकते हैं, 10 लाइन्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल रहा ये वीडियो आपके लिए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस डेली मैं लाता रहूँगा जिसमें हम सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम से पहले हमारा टारगेट है कि लगभग 5000+ क्वेश्चन जो हम यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे। बाकी सभी चीज़ें हमने डिटेल में अपने कोर्सेज में कवर करी हैं। तो अगर आप अभी भी रिकॉर्डेड कोर्सेज को परचेज करते हैं तो बड़े आराम से 30 दिन के अंदर जो सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद 7 दिन रिवीजन भी कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो यहाँ पे चलती रहेगी। तो हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पे जाके आप किसी भी कोर्स में फ्री लेक्चर्स चेक कर सकते हैं, किस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और ये जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।